मणिपुर में लंबे समय से जारी हिंसा के बाद हाल ही में चुनाव हुए और युमनाम खीमचंद राज्य के मुख्यमंत्री बने, जिसके बाद भी बवाल थमता नहीं दिखा। कुछ दिनों तक राज्य में जबरदस्त हिंसा दिखाई दी और अब हिंसा के बाद सरकार की पहली पहल देखने को मिली है, जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में तेज है। तो क्या पहल है सरकार की, जानेंगे इस रिपोर्ट। मणिपुर में साल 2023 से हिंसा जारी है, जिसमें ना जाने कितने लोगों की जान गई। सरकार पर सवाल उठे, आरोपों की बौछार हुई और आखिर में लंबे समय बाद राज्य में चुनाव हुए और युमनाम खीमचंद मुख्यमंत्री बने। और अब उन्होंने एक ऐसी पहल की जिसकी चर्चा जोरों पर है। दरअसल बीते करीब 3 सालों से जारी जातीय संघर्ष के बीच सीएम युमनाम ने गुवाहाटी में कुकी-जो काउंसिल के प्रतिनिधि मंडल के साथ घंटों बैठक की। बंद कमरे में चली इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक के दौरान कुकी-जो प्रतिनिधि मंडल ने बेहद सख्त रुख अपनाया। उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने कुछ प्रमुख मांगे रखी। उन्होंने कहा कि संघर्ष के दौरान जान माल गंवाने वाले पीड़ितों को न्याय मिलना किसी भी शांति प्रक्रिया की पहली अनिवार्य शर्त है। इसके अलावा कुकी नेताओं ने कहा कि हाल के दिनों में कुकी और तांगखुल समुदायों के बीच बढ़े तनाव को तत्काल खत्म करने की जरूरत है। जब तक कोई अंतिम राजनीतिक समाधान निकल नहीं जाता, तब तक दोनों समुदायों के बीच बने बफर जोन की यथास्थिति बरकरार रखी जाए। उग्रवादी समूहों के साथ जारी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस वार्ता को जल्द तांत्रिक अंजाम तक पहुंचाया जाए, ताकि क्षेत्र में स्थायी शांति सुनिश्चित हो सके। तो वहीं मुख्यमंत्री युमनाम ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को बेहद धैर्यपूर्वक सुना। उन्होंने अपनी सरकार की ओर से शांति बहाली के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। सीएम ने इस बात की सराहना की कि चुनौतीपूर्ण समय के बावजूद कुकी-जो काउंसिल संवाद के लिए आगे आई। आपको बता दें, मई 2023 में भड़की हिंसा के बाद ये पहला मौका है जब मणिपुर सरकार के मुखिया और कुकी-जो समुदाय के शीर्ष नेतृत्व के बीच आमने सामने बैठकर बातचीत हुई हो। लगभग 2.25 घंटे तक चली इस बातचीत ने अशांति की जमी हुई बर्फ को पिघलाने का काम किया है। अब देखना ये होगा कि इस बैठक का राज्य में कितना असर देखने को मिलता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।